डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस और मैं अमित कुमार आप लोग के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं एक नया चैप्टर लेकर, जो कि आप देख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड में, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चूंकि अगर देखा जाए तो ये चैप्टर मैं लिया हूं क्लास 7 से, लेकिन आपको एक विशेष बात, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि ये चैप्टर का इस्तेमाल फर्दर सारे क्लासेस में होगा। समझ लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स, सारे बेसिक टॉपिक्स आपके सामने ब्रेक करके आपको पूरी तरह से, बेसिकली कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर करके आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग इसकी तरफ आते हैं और क्या इस चैप्टर में, इस चैप्टर के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से। तो आप लोग सारे स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनिएगा, समझिएगा और कॉपी निकाल कर उसे जरूर राइट डाउन कीजिएगा। हाँ, और एक बात और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा समझाने का तरीका अगर आप लोग को पसंद है और मैं अगर आप लोग को पूरी तरह से अच्छे से अगर समझा देता हूं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और अपने जो भी सवाल आपसे सॉल्व ना हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मेरे नंबर पर जरूर भेजें। तो चलिए मैं इस चैप्टर को आज स्टार्ट करता हूं। ये एक्सपोनेंट्स, चलिए एक्सपोनेंट्स को मैं बताता हूं क्या एक्सपोनेंट्स। देखिए ये आपका टॉपिक लिखा हुआ है एक्सपोनेंट्स। ये एक्सपोनेंट्स क्या है? ये एक्सपोनेंट्स क्या है? देखिए कोई भी बहुत बड़ा डिजिट का नंबर जिसमें ज्यादातर जीरोस की संख्या ज्यादा हो, जिसमें वो एक ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा हो और जीरोस की संख्या सबसे ज्यादा हो, तो वैसे संख्याओं को शॉर्ट फॉर्म में लिखने को ही हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। कि उतना बड़ा संख्या है, उतना बड़ा डिजिट का एक संख्या है जिसमें जीरो बहुत ज्यादा है, कितना जीरो है उस जीरो को बार बार लिखना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ या बहुत मिस्टेक्स होने का डर होता है। तो उस चीज को सही करने के लिए उस चीज का एक शॉर्ट फॉर्म जिसको हम लोग एक्सपोनेंट का नाम देते हैं, देखिए उसको किस तरह से हम लोग आपको जो एक्सपोनेंट मतलब जो हम बताएं, जो हम आपको अभी उसका डिफिनेशन बताएं वो कैसे होता है। सपोज कीजिए ये है आपके सामने, मैंने 7 लाख लिख के रखा है। मान लीजिए 7 लाख का इस्तेमाल किसी भी प्रॉब्लम को बनाने में अगर मान लीजिए 5 बार 6 बार अगर हो और 5 बार 6 बार आपको 7 लाख 7 लाख 7 लाख और उसके साथ साथ और भी बहुत सारा संख्या अगर लिखा जाए तो हो सकता है मिस्टेकली कभी आपसे एक आध जीरो छूट जाए या फिर कुछ और हो जाए तो आपको बहुत परेशानी हो सकता है। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए अपने पिछले क्लासेस में, अपने पिछले क्लासेस में मतलब क्लास 5 4 3 या फिर 6 में आपने ऐसा चीज पढ़ा होगा कि मतलब ऐसे चीज को एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखें। तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। 7 इंटू, आप इसको तो ये चीज लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए करना क्या होता है, 7 को तो आप 7 इसी तरह से लिखिए और ये देखिए 10, इसको सबसे पहले आप क्या लिखिएगा 10, 1 2 3 4 5 5। अब देखिए ये 7 लाख से लिखा हुआ है लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट्स। चलिए दूसरे तरीके से आप इसको एक बार और समझते हैं। और ये जो आपने लिखा है 10 का पावर 5 और ये क्या चीज होता है, तो चलिए उसको दूसरे तरीके से समझेंगे। आइए समझ लीजिए ये ए आपका कोई एक इंटीजर है और इस पे इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए इसको क्या पढ़ते हैं और क्या इसको समझते हैं। ये ए क्या है? ए को हम लोग क्या लिखते हैं? ए को क्या कहते हैं? बेस। इसको हम लोग कहते हैं बेस। और एम को हम लोग क्या कहते हैं? एम को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। समझ में आ गया? इसको कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर एम को हम पावर भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल यहां पर किया हुआ है। यह समझ में आ गया? और इसी को अगर टर्म में अगर ले, मान लीजिए 10 का पावर 3 यहां पर लिखा हुआ है, तो 10 इज कॉल्ड बेस एंड 3 इज कॉल्ड पावर। इसको हम क्या बोलेंगे अपने लैंग्वेज में? 10 रेस टू पावर 3, या फिर इसको ये कहेंगे थर्ड पावर ऑफ 10। अगर जब इसको लिखने का बात आएगा
तो 10 × 10 × 10, इसको जब इस तरह से हम लोग फैला के जब लिखते हैं, पूरी तरह से एक्सपेंड करके जब लिखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको पूरी तरह समझ में आ गया हो। इसमें बहुत सारा फार्मूला भी आता है, बहुत सारा फार्मूला भी है। इस फार्मूले का इस्तेमाल सिर्फ ये नहीं कि आपको इसी क्लास में करना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये ऐसे फार्मूले का इस्तेमाल यहां से आपका स्टार्ट हो गया। यहां से फर्दर आपको जितना भी एक्सपोनेंट पावर, सर्च इंडेक्सेस, इस सब के जितने भी सवाल होंगे, सब आपको उसी बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए इसको इरेज करके उस फार्मूले की तरफ हम लोग चलते हैं। किसे बेस कहते हैं, किसे पावर कहते हैं, सब तो आपको समझ में आ गया। अब आइए इसके बेसिक्स फार्मूला के बारे में। अगर फार्मूला अगर आप नहीं जानिएगा तो आपसे ये सॉल्व नहीं होगा। चलिए सपोज कीजिए ए कोई इंटीजर है जिसका पावर m है, इनटू बी कोई दूसरा इंटीजर है जिसका पावर भी m है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? ए बी को आप एक साथ लिख लीजिए और m को यहां पर लिख लीजिए। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए ए का पावर m इंटू ए का पावर n, देखिए दोनों का बेस इक्वल है। दोनों का बेस जब इक्वल होता है, या ऐसे ऐसे जितने चीज हो, लेकिन अगर बेस इक्वल अगर रहा तो उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको बेस एक बार ही लिखना है, और इसका ये जो होता है पावर जो होता है वो प्लस में हो जाता है। तो इससे आप क्या सीखें, इससे आप क्या समझें? अगर बेस इक्वल है तो उसके जो पावर्स होंगे वो ऐड होंगे, पावर्स में ही होंगे। इस बेस का एक पावर होगा ये, लेकिन ये किस चीज में होगा? ऐड के फॉर्म में होगा। चलिए अगर मान लीजिए ये है, इसका पावर m है और ये डिवाइडेड है और a का पावर n है, तो आप इसको क्या लिखिएगा? देखिए बेस दोनों का सेम है, सेम है तो इसलिए बेस को हम ऐसे लिख दिए, लेकिन ये डिवाइड में है तो डिवाइड में होने के कारण इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? m माइनस n। चलिए a है, a का पावर m है और एक ब्रैकेट है उसके बाहर n है, इसको आप कैसे लिखिएगा? बेस तो ही रह जाएगा, लेकिन ये दोनों पावर का मल्टीपल हो जाएगा, का मतलब mn। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें और इसमें समझने वाली बात है जो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। कभी कभी मान लीजिए 1/a लिखा हुआ है, ये 1/a लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1/a का पावर 1, ये तो हम समझ ही रहे हैं कि अगर किसी का पावर 1 अगर है तभी इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। 1 जो होता है हिडन होता है, जिसको हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि वहां पर 1 है। लेकिन अगर इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की ओर, मतलब 1 को हटा दें, इसका रिवर्स कर दें, इनवर्स कर दें, तब क्या होगा? कुछ नहीं आपको करना है, बस a को a लिखिएगा और ये जो +1 है इसको -1 लिखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको जब आप ब्रेक करना चाहिएगा तो फिर ये हो जाएगा, अगर बोलेगा कि इसको ब्रेक कीजिए तो 1/a। उसी तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ है a का पावर -2, इसका मतलब क्या हुआ? ये लिखा हुआ है 1/a²। यहां तक आप समझ गए हैं? चलिए किसी भी नंबर या किसी भी इंटीजर, मान लीजिए कोई नंबर है उसका पावर अगर 0 है, तो चाहे वो नंबर क्या रहे, वो डिजिट कितना भी रहे, लेकिन अगर उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू ऑलवेज ही 1 होगा। इस चीज को अच्छे से आप समझ लीजिए। अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो ये नंबर क्या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा ऑलवेज ही 1 होगा। चलिए एक चीज और, a का पावर -1 को अगर इसके पावर को अगर ऑड से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब 1 3 5 1 3 5, इसका रिजल्ट क्या होगा?
जैसे मान लीजिए कि छोड़िए, यहाँ पर ए लिख के रखिए, यहाँ पर माइनस ए लिख दीजिए। इसको अगर आप ऑड नंबर 1, 3, 5 से जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका रिजल्ट ऑलवेज माइनस ए ही आएगा। उसी तरीके से माइनस ए अगर है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई इवन नंबर से कीजिएगा, इवन नंबर से कीजिएगा, जैसे 2, 4, 6 इसेट्रा, इससे अगर कीजिएगा, इसका रिजल्ट ऑलवेज इन पॉजिटिव आएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट, ये पूरा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूरा फॉर्मूला और पूरा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है, तो आपको सारे प्रॉब्लम्स बनाने होंगे। मैं प्रॉब्लम में आपके साथ रहूंगा, मैं प्रॉब्लम क्लासेस भी दूंगा इसका, लेकिन आपको खुद से बनाने होंगे। अगर नहीं बनाइएगा तो आपको ये जो कमांड है, ये कंसेप्ट जो है, आपका खुद का क्लियर नहीं होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हो, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से लेकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल से ही आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, सपोज कीजिए 2 का पावर 5 है मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 3 है। तो आप इसे कैसे लिखिएगा, कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा? तो अगर इसको एक्सपेंड फॉर्म में अगर लिखने के लिए बोलेगा, अगर इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखने बोला, अगर बोला कि इस तरह से दे दिया और आपके सवाल आ गए कि इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए, तो मतलब इसको आप क्या लिखिएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया ना 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और मल्टीप्लाई का फिर से साइन दीजिए, इसको 3 बार लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर सबको मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा और अगर बोल दिया, ऐसा दे दिया और बोला कि इसको सॉल्व करके आंसर लाइए, तब झट से फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोनों का बेस सेम है, तो आप बेस को सेम लिख लीजिए, और ये मल्टीप्लाई में है, इसका पावर को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 8। मतलब इसको भी अगर आप एक्सपेंड कीजिएगा तो 8 बार 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ये भी 8 बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप इसी तरीके से सारे फार्मूला को एग्जाम्पल के बेस पर आप एक बार देखकर ट्राई कर सकते हैं। और अगर ट्राई नहीं भी करते हैं, तो आपका जो प्रॉब्लम क्लास है, आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, तो सारे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसे आपको खुद से बनाना है। तो चलिए, ये तो आपका यहां तक हो गया एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर, तो यहां हो गया। एक इसमें आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या है? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि आप कोई भी नंबर को उसके यूनिट डिजिट के बाद उसको मतलब एक डेसिमल लगाकर उसको 10 के पावर में लिखना, बस वही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आप मेरा बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पर 56 लिखा हुआ है और इसको बोला जा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, बस दो ही तरीका, मतलब 0 पॉइंट के बाद कुछ नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 56/10 इंटू 10, मतलब अगर 10 से हमने डिवाइड भी किया है तो 10 से मल्टीप्लाई भी किया, अगर देखिए काटिएगा तो फिर से 56 आ जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, अगर 56 को अगर 10 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ गया? 5 इंटू 6, 5.6 और इंटू 10, क्लियर है? 5 इंटू 6, 5.6 इंटू 10, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। या ज्यादा से ज्यादा इसको आप क्या लिख सकते हैं? 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। तो अब देखिए इसको क्या लिखेगा, ये इंटू 100 जो है, ये तो इंटू 100 रह जाएगा, लेकिन जब 56 को आप 100 से जब डिवाइड कीजिएगा, ये हो जाएगा 0.56। बस ऐसे टर्म को ही आप कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं? 0.56 इंटू 10 का स्क्वायर, 100 को क्या क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। तो आपको यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको क्लियर हो गया है। एक बात और जो ऑलवेज स्टूडेंट्स के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मुझे अचानक से वो बात याद आ गई, तो मैं सोचा कि थोड़ा आपसे शेयर कर लूं। तो चलिए इसको थोड़ा शेयर कर लेते हैं।
देखिए, अगर कोई आपको बोल दे 10 का पावर 5 को एक्सपेंड करके लिखिए, तो बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में ये होता है ना कि क्या करें, 10 पर कितना पावर लगाए, 10 पर कितना जीरो लगाए। तो आपको ये बात हम क्लियर कर देते हैं। ये 10 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि आपको 1 एक बार लिखना है, और ये जीरो जो है, ये जीरो जो है इसको 5 बार लिखना है, इसको 5 बार लिखना है। ये नहीं कि 10 पहले रहने देते हैं, उसके बाद यहां पर से 5 जीरो। रॉन्ग, दैट वाज रॉन्ग। ये क्या होगा, 1 को 1 लिखेंगे और इस जीरो को 5 बार लिखेंगे। ये हो गया 10 का पावर 5। उसी तरह से अगर मान लीजिए कैसे, आप कहिएगा कि कैसे, तो चलिए इसको हम आपके सामने प्रूफ कर देते हैं। 10 का पावर 5, तो 10 का पावर 5 का मतलब अगर इसको एक्सपेंड फॉर्म में अगर लिखा जाए मल्टीपल के रूप में, तो कैसे आप लिखिएगा, 10 को 5 बार। देखिए 5 बार ही हो गया ना, 10 5 बार। अब देखिए 1 1 1 1 1 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 ही रहेगा, इसमें किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन 1 2 3 4 5, ये देखिए ये 5 है ना, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि अगर 10 का पावर 3 बोले 5 बोले तो आप 1 सिर्फ एक बार लिखिएगा, लेकिन जितना उसका पावर है उतना उसका जीरो उसके बगल में, 1 के बगल में लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 का पावर 3 है, तो बस 1 को ऐसे लिख दिए और जीरो को 3 बार लिख दिए, तो हो गया। तो देखिए इसको भी अगर एक्सपेंड मतलब फॉर्म में अगर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हो गया ना। ये वाला चीज देखिए, अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये चीज आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए। तो बस ये आपका पूरा था एक्सपोनेंट एंड पावर का पूरा कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट से आप फर्दर अभी का क्लास, फर्दर क्लासेस में सारा प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम में अगर परेशानी आती है तो फिर मेरा दिया हुआ नंबर तो है ही आपके पास, तो उसमें आप भेजिएगा। और आज के लिए पूरा कंसेप्चुअल एक्सपोनेंट्स एंड पावर का ये पूरा क्लास इन, और आप लोग बनाइए। और बनाने से पहले फिर एक बात, अगर आपको मेरा चैनल रियली में अच्छा लगता है और आप हमसे कुछ सीखते हैं और आगे भी कुछ सीखने का अगर तमन्ना रखते हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।